बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी कंपनी को मैनेजर की पोस्ट के लिए किसी इंतहाई काबिल शख्स की तलाश थी। ताहम पैंट कोट पहने हुए आला तालीम याफ्ता उम्मीदवारों की दर्जनों इंटरव्यूज़ के बावजूद कोई भी उम्मीदवार नौकरी हासिल करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। उसकी ख़ास वजह यह थी कि कंपनी का मालिक इंटरव्यूज़ के पैनल में खुद भी बैठता था, और जब पैनल के दीगर मेंबरान अपने सवालात मुकम्मल कर लेते तो मालिक आखिर में हर उम्मीदवार से ये सवाल ज़रूर पूछता कि एक अच्छे मैनेजर की सबसे ख़ास बात क्या होती है। इस सवाल के जवाब में कोई उम्मीदवार कहता कि एक अच्छे मैनेजर को वक्त का पाबंद होना चाहिए, किसी का जवाब होता उसे प्रोफेशनल होना चाहिए, कोई कहता उसे स्कॉल्ड होना चाहिए। इस तरह कोई तजर्बाकारी, कोई जिम्मेदारी तो कोई ईमानदारी को अच्छे मैनेजर की पहचान बताता। ताहम कंपनी मालिक इनमें से हर जवाब पर गैर तसल्ली बख्श अंदाज में खामोश हो जाता और उम्मीदवार को जाने का कह देता। पैनल के दीगर मेंबरान एक तो इंटरव्यू कर करके तंग आ चुके थे, दूसरा वो इस तजस्सुस में थे कि आखिर कंपनी के मालिक के नज़दीक एक अच्छे मैनेजर की सबसे खास बात क्या हो सकती है। उन्होंने खुद भी इस सवाल का जवाब कंपनी मालिक से जानने की कोशिश की। ताहम मालिक ने अपना मतलूब जवाब किसी पर जाहिर नहीं किया और पैनल को इंटरव्यूज जारी रखने को कहा। एक रोज एक सादा कपड़ों में मलबूस और आम से हुलिये वाला नौजवान इंटरव्यू देने आ गया। उसे देखकर पैनल के मेंबरान तंज़िया अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे कह रहे हों, इतने मॉडर्न कार्ड और अप टू डेट किस्म के लोग ये इंटरव्यू पास नहीं कर पाए तो ये देसी सा इंसान कहाँ से सिलेक्ट हो पाएगा। और इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसे इस सवाल का जवाब मालूम हो जो बाकी उम्मीदवारों की नाकामी की वजह बना। खैर, नौजवान ने पैनल के सवालात के इंतहाई एतमाद से जवाब दिए, जिसके बाद कंपनी के मालिक ने अपना सवाल पूछा, जेंटलमैन ये बताएं कि एक अच्छे मैनेजर की सबसे बेहतरीन क्वालिटी क्या होती है। नौजवान ने सवाल सुनकर कुछ देर के लिए सर झुकाया और फिर कंपनी मालिक की तरफ देखकर पूरे एतमाद से मुस्कुरा कर कहा, सर, अच्छा मैनेजर वही है जो कंपनी के मामलात को कंपनी के मालिक से भी ज्यादा बेहतर जानता हो और समझता हो, और जिसके होते हुए मालिक बराए नाम मालिक ही कहलाए। ये अजीबो गरीब सुनकर पैनल मेंबरान चौंक गए। वो नौजवान की इस बदतमीजी और ओस्ताखाना लहजे पर तिलमिला उठे और इस पर शटअप और माइंड योर लैंग्वेज जैसे कलिमात का बौछार कर दी। ताहम कंपनी मालिक ने मेंबरान को खामोश रहने का और इंतजार करने को कहा। फिर मुस्कुराकर नौजवान से मुखातिब होकर कहा, बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने, लेकिन ये बात आपने किससे सीखी। पैनल मेंबरान ने हैरत से एक दूसरे के मुंह देखने लगे। नौजवान ने बदस्तूर खुद एतमादी के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, अपने घर से और अपने वालिदैन से। पैनल मेंबरान नौजवान की बात गौर से सुनने लगे। नौजवान ने बारी बारी इन मेंबरान की जानिब देखते हुए इनसे मुखातिब होते हुए अपनी बात जारी रखी कि हम बहन भाइयों ने अपने वालिद को अपने घर की सरबराह का दर्जा दिया हुआ है। एक मिनट के लिए मान लीजिए कि वो कंपनी के मालिक थे, घर भर की किफालत उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन घर को चलाना किस मैनेजर का काम था। किसके कपड़े कहाँ टंगे हैं, किसके जूते कहाँ रखे हैं, किसकी किताबें कहाँ धरी हैं, किसके खिलौने कहाँ पड़े हैं, कपड़े गंदे हो गए तो कौन धोएगा, इस्त्री करके कौन देगा, सबकी मनपसंद खाना बनाना, बना के सामने रखना, फिर बर्तन धोना किसकी जिम्मेदारी है, फिर घर भर की सफाई, झाड़ू पोंछ, फर्श की धुलाई, रात सबको सुलाकर फिर सोना, सुबह सबसे पहले जाकर सबको जगाना, एक एक को खिला पिलाकर तैयार करके स्कूल भेजना, कपड़े फट जाते तो पैबंद लगाना, बटन टूट जाता तो टांका लगाना, बीमार पड़ जाते तो परहेज वाला खाना और दवाई देना, ईद, शादियों, सैर सपाटे, रिश्तेदारों से मिलने की जाने के लिए सबकी तैयारी, घर पे दावत पर दर्जन भर मेहमानों का खाना बनाना, सर में तेल डालना, जुएं निकालना, बुखार में माथे पर ठंडी पट्टियां रखना, मालिश करना, कभी खीर, कभी हलवा, कभी गजरेला, कभी खिचड़ी, कभी जर्दा, कभी शरबत, कभी उबले हुए अंडे और ना जाने क्या क्या। ये सब मैनेज करने वाली मेरी अम्मी थी। वो शानदार मैनेजर थी। कभी भूल कर हम अब्बू से पूछ लेते कि हमारी फला चीज कहाँ पड़ी है तो डांट कर कहते, अरे भाई मुझे क्या मालूम, अपनी माँ से पूछो। इससे भी मजेदार बात यह है कि खुद अब्बू का मोबाइल, पर्स, कपड़े, जूते, मोटरसाइकिल की चाबी, हत्ता कि दफ्तर की फाइलें तक अम्मी के पते पर होती थी। तभी हम अक्सर अब्बू को छेड़ते हुए कहा करते थे, आप तो बस बराए नाम ही घर के मालिक हैं, आपसे कहीं ज्यादा तो अम्मी घर को जानती और समझती हैं। और अब्बू भी हंसकर एतराफ किया करते थे, अम्मी के होते हुए इन्हें कभी किसी भी बात की फिक्र नहीं हुई, इसलिए वो घर के बराए नाम मालिक ही ठीक है। बस सर, इसलिए मेरे नजदीक एक अच्छे मैनेजर की यही तारीफ है। कंपनी के मालिक ने तहसीन आमेज निगाहों से नौजवान को देखा और फिर पैनल से मुखातिब होकर कहा, आप सबने इस नौजवान का जवाब सुनकर उसे डांट दिया था, लेकिन अब जबकि इसने अपने जवाब की तशरीह की है तो मुझे उम्मीद है
آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے جواب کے پیچھے اس کا مشاہدہ بھی ہے اور عمر بھر کا تجربہ بھی اور ایک ٹھوس نظریہ بھی۔ مجھے بھی ایسا ہی مینیجر چاہیے جس کے ہوتے ہوئے برائے نام مالک اور بے فکر شخص بن جاؤں۔ یہ کہہ کر کمپنی مالک نے نوجوان کو مینیجر کی پوسٹ کے لیے منتخب ہونے کی مبارکباد دیتے ہوئے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور پینل کے ممبران کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ اس کہانی کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ گھر کا ماحول بہترین درسگاہ ہے، دوسرا یہ کہ دوسروں کو قائل کرنے کے لیے رٹی رٹائی اور گھسی پٹی کتابی باتوں کا سہارا لینے کے بجائے سادہ الفاظ، عملیت پسندی اور فطری مشاہدات پر مبنی سوچ سے کام لے، آپ زیادہ معتبر ٹھہریں گے۔